अंतःकरण से पैदा हुई है, विचारों में बीमारी है या मस्तिष्क में है, कहाँ है बीमारी? क्या वो वियोग है? वही बीमारी। जब संयोग हो जाता है तो बीमारी मिट जाती है। महाराज कहते हैं बिरहनी कागर ब्रेय में टांग ठेलो वन मास अपने सायब कारिणे अपने शिशके सांसों सांस शिशके सांसों सांस। बोलो राम। महाराज कहते हैं बृहन का घर ब्रह में। ब्रहीन जो है उसका घर कहाँ है, वो कहाँ रहते हैं? महाराज कहते वो ब्रह ही में उनका निवास है, ब्रह रूपी घर के अंदर ही। जिसका आग में निवास होता है तो उसे कोई ठंड मिलेगी? कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि स्थान ही उसका आग हो गया है, रहने का निवास स्थान। ऐसे ही जो विरह पैदा हो रहा है, परमात्मा के वियोग में जो तड़पड़ाहट हो रही है, रो रहा है, ऐसी जगह वो स्थान है उसका, तो उसका रोना कैसे बंद हो सकता है? आग से किनारे पर आना पड़ेगा या कोई समुद्र या नदियों का पानी का सहारा लेना होगा, तभी वो आग मिटेगी, नहीं तो आग मिट नहीं सकती। उस घट में उस मनुष्य के अंदर लो और मांस नहीं रहता है, शरीर सूख जाता है, मांस है ही नहीं, खून भी नहीं। तांग ब्रहन का गर्भरे में तांगट लोन मांस अपने साहिब कारण शिष के सामने। महाराज कहते अपने साहिब के कारण रात दिन सांसों के सांस राम राम चल रहा है, सांसों के साथ खूब जाप हो रहा, ध्यान हो रहा, क्योंकि परमात्मा के मिलन की बड़ी उत्कंठा है और मिलाने में साधना ही सर्वोपरि है। इसलिए साधना को अपना करके, साधना में गतिमान होकर के अपने आप को अर्पित करता हुआ साधना में आगे बढ़ रहा है, चलता ही रहा, रात दिन भजन करता है। संतों ने कहा ये बिरही कैसे होते हैं? जैसे कुर्ज होती है और वो कुर्लाती रहती है अपने बच्चों के लिए, ऐसे ही बिरही जनों की आदत होती है, स्वभाव होता है। किशन दास ये ब्रेहनी कुरजायो कुरिलन भाग हमारो उगड़े कबू पदारे कंत कबू पदारे कंत। किशनदास या ब्रणी कुरजा जो कुरलन, जैसे कुरजा कुछ कुरलाती रहती है, ऐसे वो रोते हैं। भाग हमारा उगड़े, भाग्य कब उदय होगा जो भगवान आएंगे मेरे घर, इस वास्ते वो रोते रहते हैं। परंतु ये ब्रहणी दुनिया के सामने कैसे व्यवहार करती है? महाराज कहते हैं किशन दास ये ब्रहणी निश दिन सोवे ना, दुनिया देखती पड़ी रहे जागत है मन मान। किसना जागत है मन मान। ये ब्रहणी का लक्षण बताया है कि ब्रहणी निस दिन सोवत ना, सोते नहीं, लेकिन दुनिया देख पड़ी रहे जागत है मन मान। दुनिया को देखते हैं जब पड़ी रहती, दुनिया सोचती बेचारा नींद लेता होगा बाबा सोया हुआ, लेकिन सोता नहीं, वो जागा। दुनिया क्या समझे बाबाओं के बारे में, संतों के, सही महापुरुषों के बारे में दुनिया समझ भी नहीं पाएगी। क्यों नहीं समझ पाएंगी? ऐसे महान पुरुषों का और जगत का कभी भी संग नहीं हो सकता। इस बात संत कहते हैं निश दिन जो हूं बाट पीव गरे आइए, मोय तुम्हारी चाय दरस दिखलाविए। निश दिन जो हूं बाट
बाट पीव घर आविए, तलपत रेन बियाई, दिवस जाय तलपता, बीत गई सब आयु, आहा ब्रेहनी कलपता। तलपत रेन दिवस जाय कलपता, बीत गई सब आयु, ब्रेहनी कलपता, सारी आयु बीत गई। परंतु जगत इस बात को नहीं समझता है। जगत सोचता है नाटक करता है, नाटक मानते हैं। और वैसे देखा जाए तो अच्छी बात है, जितना ही जो व्यक्ति जो भगवान का प्रेमी है, जो पर्दा के पीछे रहता है, दुनिया के सामने कभी भी प्रकट नहीं होता है कि मैं भगत हूं, वो सबसे अच्छा भक्त माना गया। दुनिया से क्या लेना, दुनिया क्या करेगी, भक्त मान लेगी तो उनके पीछा करेगी, उनके इर्द गिर्द में चारों ओर आकर के बैठ जाएगी, उनके भजन में डिस्टर्ब करेगी, विघ्न उत्पन्न करेगी। इस वास्ते जितना छिपा हुआ गुप्त रहता है उतना और भी अच्छा है। एक राजा गुप्त ध्यान करते थे भगवान का, बहुत भजन करते थे वो। रानी बार बार कहती कि आप राम राम किया करो, सत्संग में जाया करो, पतिदेव ये बात तो आप हमारी मान लीजिए। लेकिन वो कहते थे कि तू ही कर, भजन तेरे को ही सौंपा, मेरे को नहीं सौंपा, मैं नहीं करता। लेकिन अंदर से वो बहुत जाप करते थे, पतिदेव ये बात तो आप हमारी मान लीजिए। लेकिन वो कहते थे कि तू ही कर, भजन तेरे को ही सौंपा, मेरे को नहीं सौंपा, मैं नहीं करता। लेकिन अंदर से वो बहुत जाप करते थे, खूब राम राम लड़ते थे। एक दिन की बात है, रात्रि के सवेरे सवेरे उठो, क्योंकि स्वभाव होता ना आदमी का नेचुरली, वो छिपा नहीं रह सकता, आखिर में कभी कभी प्रकट होता है। भजन करे पाताल में प्रकट हो आकाश। एक दिन स्वाभाविक जो है, सवेरे उठे तो नींद में ही पहले ही उठने के पहले ही राम कह दिया राजा ने, राम बोल दिया। रानी ने सुन लिया अगर राम कह दिया है तो रानी बड़ी प्रसन्न हुई, आज सोने का सूर्य उदय हुआ है, आज राजा के मुख से राम का नाम निकला, आज बहुत ही खुशी का दिन है। इस वास्ते रानी ने अपने दासियों से कह करके अपनी सखी सहेलियों को बुलाया, और भी गांव वालों को, मुखिया मुखिया आदमियों को बुलाया, अपने सगे संबंधियों को, माँ बाप को बुला करके बहुत सुंदर ढंग से उत्सव मनाया। बाजा बाज रहे, नर्तकियां नाच रही है, पुष्पों की वर्षा हो रही है, नगाड़े बज रहे हैं, बड़ा सुंदर उत्सव था। राजा को पूछा नहीं गया था। राजा ने कहा, रानी ये उत्सव किस बात का है? कि आज मुझे बहुत खुशी है कि रात्रि में आपने राम का नाम लिया था, आपके मुख से राम निकल गया। राजा ने कहा कि मेरे मुख से राम निकल गया? कि हाँ बिल्कुल आपके मुख से राम निकला। कि मेरे मुख से राम निकल गया? कि राम के सिर छोड़ दिया राजा ने कि तेरे को मालूम पड़ गया है, अब निकल गया तो निकल गया, बस अभी शरीर में नहीं रहेगा। क्योंकि जब तक राम गुप्त था तब तक इस शरीर में था, और राम प्रकट हो गया तो इस शरीर से फिर रह करके राम क्या करेगा। राजा ने कह करके शरीर छोड़ दिया। इतना गोपनीय भजन करते थे। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं, किसी को पता नहीं लगने देते और अंदर ही अंदर भगवान का भजन करते हैं। वो छिपे हुए गूदड़ी के हीरे होते हैं, भगवान के लाडले होते हैं। तो जितना ही जगत से छिपा हुआ रहे उतना अच्छा है। इस वास्ते महाराज कहते हैं कि उसके घर का जो ब्रह, यानी उसका घर जो है ब्रह ने निवास कर लिया है, अपने साहिब के लिए रात दिन सासु सास नाम जप करते हैं। बैकुंठ में एक बार की बात है, नारद जी महाराज से भगवान बोले, नारद जी प्रेमी भक्तों के क्या लक्षण मैं आपको बताता हूं, ब्रिजन को क्या लक्षण होते हैं। नारद जी महाराज को लेकर के भगवान श्वेत द्वीप में आए। जैसे ये जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीपे भारतवर्ष से, अपन जो भारतवर्ष जो ये देश है, ये जम्बू द्वीप में आए। ऐसे 9 द्वीप है जिसमें एक श्वेत द्वीप भी है। तो श्वेत द्वीप में एक भगवान ठाकुर जी का मंदिर था। तो ये कोई गृहस्थ परिवार ऐसा था, रोजाना वो दर्शन करने के लिए जाते थे। एक दिन क्या वो देरी हो गई और समय पर वो जा नहीं पाया, तो ठाकुर जी का द्वार बंद हो गया। बंद हो गया तो उसने कहा कि भगवान का मंदिर में, ठाकुर जी का जो मंदिर है वो बंद हो गया, खुला है। कह दिया वो तो बंद हो गया। कहती उसने शरीर छोड़ दिया। इतना भी रहता भगवान का दर्शन नहीं हुआ आज।
उसके बाद में उसकी स्त्री आई दर्शन करने के लिए, पीछे पीछे चल रही थी, बच्चे वगैरह। तो वो भी पूछने लगी भगवान का मंदिर खुला है या बंद है? तो बोले कि खुला क्या, तेरा पति मर गया। उसने कहा पति को तो जाने दो, पहले परम पति को बताओ आप, भगवान का मंदिर खुला या बंद है? तो कह दिया कि वो तो बंद हो गया, वो भी मर गई। उसके बाद उनके 2 लड़के आए दर्शन करने के लिए, वो भी भगवान से सहन नहीं, वियोग सहन नहीं हुआ, वो भी मर गए। 4 जीव थे, चारों ही मर गए। सब हो गया उसका। उसके बाद में जो थोड़ी देर में जब मंदिर का पट और खुला और भगवान के जो है ढाल और टिकोरी बजने लगे, जो उनकी आवाज सुनी तो चारों के चारों जिंदे हो गए। नारद जी महाराज से भगवान ने कहा, भगवान कहने लगे नारद जी देख लो, मर गए मेरे वियोग में, और जब आवाज आई जिंदे हो गए। ऐसे ही ब्रियों का जो स्वरूप होता है। तो महाराज श्री यहां पर कहते हैं कि ब्रहन का गर्भगृह में ता गट लोन मांस, उनके सिर में खून और मांस नहीं रहता, हड्डियां रहती है। अपने पीऊ के कारण शिष्य के सांसों सांस, रात दिन नाम जाप होता, ध्यान होता है। तो नारद जी ने जब ये आंखों देखा हाल, प्रगट जो दृश्य देखा है, बड़े प्रसन्न हुए और भगवान से बोले कि महाराज आपके भक्तों की तो महिमा अनंत अपार है, कोई पार नहीं पा सकता। क्योंकि ऐसे जैसे भारत वैसे बहुत से देश है, पता नहीं भगवान के कैसे प्यारे लाडले। और इसी विदेश में भी बहुत से ऐसे भक्त हैं जो गुप्त रहते हैं, कोई पता ही नहीं किस वेश में रहते हैं, किस देश में रहते हैं, किस प्रांत, कौन गांव, जहां कहीं भी है वो, और वो गुप्त रहते हैं और भगवान का भजन करते हैं। तो अब समय हो गया, आज इतना ही। शूरवीरता के बारे में, शूरवीरता का तात्पर्य क्या है? जीवन में कोई भी